नमस्कार, हाउ टू सेट इन्फो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने Vivo Y119s को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम कुछ स्पष्ट और सामान्य चीज़ों जैसे कि वॉलपेपर और अन्य दृश्य तत्वों पर जाएं, हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक फीचर्स से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले है बटन नेविगेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जेस्चर का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अगर आप फ्री बटन नेविगेशन पर स्विच करना चाहते हैं या जेस्चर बदलना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है, सिस्टम में जाना है और सिस्टम नेविगेशन मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जेस्चर नेविगेशन पर सेट है क्योंकि मुझे ये बहुत सुविधाजनक और आसान लगता है। लेकिन अगर आपको क्लासिक 3 बटन नेविगेशन पसंद है तो आप इसे हमेशा उस पर स्विच कर सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण फीचर, हाँ, हम इसे फीचर कह सकते हैं, लेकिन यह बहुत अच्छा है कि आप इसे अपनी पसंद के अनुसार आसानी से बदल सकते हैं, और वह है डार्क मोड। आप डार्क मोड को सेटिंग्स में डिस्प्ले और ब्राइटनेस में जाकर पा सकते हैं, और यहाँ हमारे पास डार्क थीम है। इससे न केवल आपकी बैटरी लाइफ बढ़ेगी बल्कि आप काफ़ी कूल भी दिखेंगे। शायद बहुत एडजी नहीं, लेकिन आप जानते हैं, काफ़ी कूल। हालांकि वीडियो में बेहतर विजिबिलिटी के लिए मैं इसे अभी के लिए लाइट मोड में ही छोड़ूंगा ताकि यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। मैं डार्क थीम छोड़कर लाइट मोड में ही रहूंगा ताकि आप लोग बेहतर देख सकें। और अब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और कॉल आउट टेम्परेचर एडजस्टमेंट का विकल्प चुन सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप हमेशा अपने डिवाइस की ह्यू बदल सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट रूप से हमारे पास बिल्ट इन है जिसमें कुछ भी नहीं होता। फिर हमारे पास वार्म कलर्स हैं और उसके बाद कोल्ड कलर्स हैं। अब अगर हम वार्म कलर्स पर जाएं तो हमें एक समान प्रभाव मिलता है। फिर आँखों की सुरक्षा, जो मूल रूप से आपके फ़ोन से निकलने वाली नीली रोशनी को सीमित कर देगा ताकि जब आप अपने डिवाइस को देखें तो आपकी आँखें उतनी थकी हुई महसूस न करें। ये एक बेहद शक्तिशाली फीचर है, और अगर आप अपनी आंखों की परवाह करते हैं तो मैं आपको इसे ऑन करने की सलाह दूंगा। हालांकि आपको इसे हमेशा चालू रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे हमेशा शेड्यूल पर सेट कर सकते हैं, जैसे कि यह केवल अंधेरे में काम करेगा जब आपकी आंखें वास्तव में उस नीली रोशनी के संपर्क में होंगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको लगे कि इसकी तीव्रता कम है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, या अगर आपको लगे कि यह बहुत ज़्यादा है तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है। और अब हम सामान्य चीज़ों की ओर बढ़ सकते हैं, जैसे वॉलपेपर, फॉन्ट्स आदि। और हम फॉन्ट्स से शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास डिस्प्ले स्टाइल के तहत फॉन्ट्स हैं। यहाँ पर हम फॉन्ट का आकार थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं और साथ ही डिस्प्ले के आकार को भी और अधिक बड़ा कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप इसे अपनी पसंद के अनुसार बदल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं इसे कुछ ऐसा ही छोड़ दूंगा ताकि आप लोग टेक्स्ट को बेहतर देख सकें। और फिर हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल भी है। यहाँ पर हमें कुछ फ़ॉन्ट्स दिखाई देंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट और क्लासिक फ़ॉन्ट्स हैं, ये बहुत अलग नहीं है, लेकिन आप हमेशा डाउनलोड मोड पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि हम ऐसा वीवो अकाउंट के बिना कर सकते हैं, लेकिन हम सर्च कर सकते हैं। ओह, ये तो बहुत मज़ेदार है। वाह, चलो अब हम शाइनिंग नाइट फॉन्ट को चुनते हैं, इसे डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं और फिर अंत में अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं। और जैसा कि आप अब देख सकते हैं, हमारे पास ये शानदार फॉन्ट स्टाइल है। तो हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सच में सब कुछ पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अब हम वॉलपेपर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपने वॉलपेपर बदलने के लिए आपको बस अपने होम स्क्रीन पर उंगली को दबाकर रखना है और फिर आप वॉलपेपर सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ आपके पास कुछ इनबिल्ट वॉलपेपर हैं, जैसे ये मज़ेदार और रंगीन सर्कल वाले, ये आकर्षक ब्लॉक वाले, ये सुंदर स्टोन वाले, जो काफ़ी दिलचस्प और देखने में बहुत अच्छे हैं। हमारे पास कुछ और इनबिल्ट वॉलपेपर भी हैं और ये बहुत ही सिंपल शेप्स वाले भी हैं। और अगर आप और भी बैकग्राउंड देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके और उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम कुछ मज़ेदार चीज़ें इनेबल और डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको सलाह दूंगा कि थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर सच कहें तो AI द्वारा जनरेटेड ही होंगे। जैसे कि ये तो साफ तौर पे AI जनरेटेड है, ये हो सकता है कि ना हो, लेकिन ये बिल्ली AI जनरेशन जैसी लगती है। एबी भी
तो बस स्क्रॉल करते समय और कुछ भी खोजते समय सावधान रहें। ओह, ये तो निश्चित रूप से एआई है। तो हाँ जी, आप जो कुछ भी चाहें उसे देख सकते हैं, या आप हमेशा ही कुछ और देख सकते हैं। ओह माय गॉड, ये कमाल का है। ओह, मुझे पसंद आया। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अच्छा, शानदार। लेकिन बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप हमेशा वेब से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप, अरे रुको, मैंने इसे लागू नहीं किया। क्या? इसे लागू करें। ओह, होम स्क्रीन, कृपया, धन्यवाद। अच्छा, आप निश्चित रूप से वेब से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपनी फोटो गैलरी का उपयोग करके उसे वॉलपेपर के रूप में सेट कर सकते हैं। और हाँ, हमारे पास दीवार वॉलपेपर पर अन्य ट्यूटोरियल भी हैं, लेकिन मैं थीम, रंग और शैली का भी उल्लेख करना चाहता हूँ, और यहाँ हम अपने सिस्टम के रंग बदल सकते हैं। तो आइए सिस्टम एप्स और रंग सक्षम करें, और अब हम प्रीसेट्स बदल सकते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास वॉलपेपर से रंग चुनने का विकल्प है। उदाहरण के लिए हम इस हरे रंग के शेड के साथ जा सकते हैं, और अब यूआई के रंग अपने आप अनुकूलित हो जाएंगे। जब भी आपका वॉलपेपर बदलेगा तो हम ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे पास थोड़ा हरा शेड है, या हम पूरी तरह से हरे रंग के साथ भी जा सकते हैं। मान लीजिए कि हमें हरा रंग बहुत पसंद है और हमारे पास आइकनों पर भी रंग लागू करने का विकल्प है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे फ़ोन का लुक पूरी तरह से बदल गया है, न केवल नए फ़ॉन्ट और वॉलपेपर की वजह से, बल्कि रंगों की वजह से भी। और निश्चित रूप से हम लॉक स्क्रीन को भी पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, बस दबाकर और पकड़कर, या नहीं, माफ़ कीजिए, हम ये यहाँ से सीधे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये सेटिंग्स में जाकर आसानी से कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन और वॉलपेपर में जाकर, और यहाँ हमारे पास पहले से ही लॉक स्क्रीन सेटिंग्स उपलब्ध हैं। तो निश्चित रूप से हमारे पास अपनी लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने का तरीका भी है। और अंत में मैं कुछ शानदार कूल डायनामिक इफेक्ट्स का जिक्र करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, वीवो फ़ोन में कई अलग अलग एनिमेशन होते हैं और आप इन्हें भी हमेशा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास उदाहरण के लिए ऑन स्क्रीन डिस्प्ले का उपयोग करते हुए एम्बिएंट लाइट इफ़ेक्ट्स हैं, तो हम इसे कभी भी सक्षम कर सकते हैं। डायनामिक इफ़ेक्ट्स को और भी बेहतर बना सकते हैं। हम फेस रिकग्निशन एनिमेशन को बदल सकते हैं, एक साधारण लॉक से लेकर, जैसे कि एक खुश चेहरा या ये वाला। ये वाकई बहुत कूल है। यही चीज़ टर्निंग एनिमेशन के साथ भी लागू होती है। डिफ़ॉल्ट रूप से ये वाला है, लेकिन आप इसे हमेशा ऐसे या फिर ऐसे सेट कर सकते हैं। ये वाकई कूल है। और फिर आपको बस इतना करना है कि अप्लाई पे क्लिक करें और आपके बदलाव लागू हो जाएंगे, और आप अपने पूरे फ़ोन की हर एक कूल एनिमेशन को यहीं से बदल सकते हैं, यहाँ तक कि स्क्रीन ऑफ एनिमेशन भी। मेरा मतलब है, सोचिए ज़रा, क्या ये कूल नहीं है? ओ हाँ, तो हाँ, मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास अपने फ़ोन को पूरी तरह से कस्टमाइज़ करने के लिए कोई और टिप्स या ट्रिक्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। खैर, मेरी तरफ से बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।